मैं संदीप शर्मा सभी विद्यार्थियों का टारगेट इंस्टीट्यूट कांधला में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैथ्स में हमारा चैप्टर चला हुआ है कार्य और समय, और कार्य समय के हमने 3 टाइप पूरे कर लिए हैं और हमारा तीसरा टाइप था कार्य छोड़ना। ठीक है ना। आज हम टाइप नंबर 4 चलेंगे प्यारे बच्चों लेकर। टाइप नंबर 4 टाइप नंबर 4 होगा आपका बारी बारी से कार्य करना। क्या होगा प्यारे बच्चों? बारी बारी से कार्य करना। लेकिन ये पॉइंट शुरू करने से पहले आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर सभी बच्चों को कमेंट्स बॉक्स में देना था, और वो क्वेश्चन था कार्य हिस्से से छोड़ना। उससे संबंधित क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, फिर अपना अगला टॉपिक आरंभ करते हैं, कार्य बारी बारी से समाप्त करना। ये है प्यारे बच्चे जो आपको क्वेश्चन दिया था। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना था, और क्वेश्चन क्या है? कार्य हिस्से से छोड़ने का। चलो देखते हैं क्या कंडीशन है आपकी क्वेश्चन की। एक पुरुष और एक लड़का किसी काम को 24 दिन में ख़त्म करते हैं। इसने कहा क्वेश्चन में, यदि एक पुरुष और प्लस एक लड़का किसी कार्य को करते हैं तो वे समय लेते हैं प्यारे बच्चों 24 दिन। एक पुरुष और एक लड़का अगर मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो वे लेते हैं 24 दिन। जैसे आपका ये कार्य हो गया, इस कार्य पे अगर हम दोनों को लगा दें, पुरुष को भी कार्य पे लगा दें प्यारे बच्चों, पुरुष भी कार्य करने लग जा और लड़का भी कार्य करने लग जा, तो आपका समय लगता है 24 दिन। अगले दिन पढ़ते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में पुरुष अकेला कार्य करता है, जैसे दोनों ने कुछ दिन कार्य किया, ये नहीं पता प्यारे बच्चों भी कितने दिन कार्य किया, दोनों ने जैसे कुछ दिन कार्य किया तो फिर लड़के ने कार्य छोड़ दिया, जो लड़का है उसने कार्य छोड़ दिया। जो शेष बचा कार्य है आपका, ये किसने? पुरुष ने 6 दिन में पूरा किया। 6 दिन में पूरा किया। चलो जी, हमने लिख लिया कि जो अंतिम शेष बचा कार्य है वो पुरुष ने 6 दिन में पूरा किया, तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, इसने कहा कि आपका जो टोटल कार्य है ये कितने दिन में समाप्त होता है? 26 दिन में। अब सोचने वाली एक बात आ गई, जब पुरुष ने अंतिम 6 दिन कार्य किया और टोटल कार्य आपका 26 दिन में पूरा हुआ प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब 20 दिन तक दोनों ने कार्य किया। 20 दिन तक दोनों ने कार्य किया कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 20 दिनों तक तो कार्य किया दोनों ने, और जो शेष बचा कार्य पुरुष ने 6 दिन में पूरा किया। अब देख लेते क्या पूछा है। लड़का अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? इसने पूछा है क्वेश्चन में कि अगर लड़का उस कार्य को करता प्यारे बच्चों तो कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ से आपसे 2 बात पूछी जा सकती थी। एक तो आपसे पूछा गया है, पहली बात तो आपसे पूछी गई है कि जो लड़का उस कार्य को कितने दिन में करेगा, और प्यारे बच्चों यहाँ से यह भी बात पूछी जा सकती थी कि अगर पुरुष कार्य को करता तो पुरुष कार्य को कितने दिन में करता। आइए अब दोनों का आंसर देखते हैं। पुरुष करता तो कितने दिन में करता, लड़का करता तो कितने दिन में। पॉइंट क्या है? कार्य हिस्से से छोड़ना। ठीक है ना, जो इससे पहली वीडियो में मैं उसका पूरा एक्सप्लेन दिया था। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं। देखो हिस्सा बनाते हैं। सबसे पहले दोनों ने कार्य आरंभ किया, पुरुष ने भी और लड़के ने भी। कितने दिन साथ किया? 20 दिन। पूरा काम कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में। और उन्होंने कार्य कितने दिन किया? 20 दिन। तो 20 दिन में कितना कार्य किया होगा प्यारे बच्चों? 20/24। 20/24 कार्य में लगा समय और बटे कुल समय। कुल समय कितना है? दोनों अगर करते 24 दिन। ठीक है ना, 26 नहीं, 26 तो टोटल है। 26 के माध्यम से तो हमें केवल ये पता लगा है कि 20 दिन दोनों ने कार्य किया और 6 दिन में पुरुष ने अकेले ने कार्य किया। ठीक है ना। अब काट देते हैं हिस्सा। इसे काटते हैं 4 से। 4 पंजे 20, 4 6 24, 5/6 भाग। जो 5/6 भाग कार्य है प्यारे बच्चों, वो पुरुष और लड़के ने मिलकर किया 20 दिनों में। तो शेष कार्य कितना बच गया? जो आपका 1/6 भाग। इसे कौन करता है? पुरुष। और कितने दिन में ख़त्म करता है प्यारे बच्चों? 6 दिन में। कि 1/6 भाग पुरुष कितने दिन में करता है? जब 5/6 भाग यहाँ हो गया तो शेष भाग कितना बच गया? 1/। तो पुरुष पूरा कार्य 6 × 36 दिन में, यानी कि
एक क्वेश्चन का तो आंसर आपका आ गया कि अगर पुरुष का पूछा जाता प्यारे बच्चों कि पुरुष उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता, तो आंसर आ गया था आपका 36 दिन। इसका आंसर क्या आ गया था? 36 दिन। तो एक का तो आंसर आ गया। अब किसका पूछा है? लड़के का। हमारे से तो लड़के का पूछा गया है कि लड़का अकेला कार्य कितने दिन में करेगा। देखो प्यारे बच्चों, आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम कार्य छोड़ने का पॉइंट लेकर चलते हैं, यह विधि समाप्त होने के बाद फिर क्वेश्चन क्या हो जाता है? सिंपल, यानी कि सारा क्वेश्चन पहले टाइप की तरह हो जाता है जैसे सिंपल टाइप था। ठीक है प्यारे बच्चों, कि पुरुष और लड़का किसी काम को 24 दिन में करते हैं, और जो पुरुष करता है, पुरुष प्यारे बच्चों, तो पुरुष करता है 36 दिन में। अब किसका निकालना है यहाँ से? लड़के का। तो लड़के का निकालना है, फिर वही लघुत्तम लेकर, यानी कि कुल कार्य बटे एक समय का कार्य, वही पूरी कंडीशन चलेगी। बस मेन चीज़ क्या थी? क्वेश्चन क्यों बढ़िया था? क्वेश्चन था ये आपका कार्य भाग में निकालना कि कितना कार्य दोनों ने किया और कितना कार्य फिर बचा हुआ पुरुष ने किया। तो यहाँ से किसका, जो प्यारे बच्चों अंत में कार्य करता है शुरू में, उसी का ही निकल कर आता है। यदि क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करता, तो क्वेश्चन आपका आसान हो गया था 36 दिन। लेकिन इसने पूछा है लड़के का, तो लड़के का अब दोबारा से वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी। पुरुष और लड़के करते हैं 24 दिन में, पुरुष करता है 36 दिन में। आपका कुल कार्य कितना हो गया? 24 और 36 का लघुत्तम 72, ये हो गया आपका कुल कार्य। अब पुरुष और लड़के का एक दिन का कार्य 24 × 72, ये आपका पुरुष और प्लस लड़के का एक दिन का कार्य है। और 36 दूनी 72 प्यारे बच्चों, ये पुरुष का एक दिन का कार्य है। पुरुष और लड़के के काम में, पुरुष और लड़के के काम में से पुरुष का कार्य घटाने से किसका बच जाएगा? लड़के का। 72/1 यानी कि 72 दिन। बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त क्वेश्चन था। थोड़ी सी कंडीशन जो है इसमें जो है छिपा कर दे रखी थी कि हमें कैसे पता लगेगा। यहाँ से लास्ट की कंडीशन दी थी और कुल समय दिया था, तो आपको यूँ 20 दिन निकालना था बस, कि 20 दिन दोनों ने किया और 6 दिन किसने किया? पुरुष ने किया। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब चलते हैं अपना टाइप नंबर 4 चलते हैं लेके, कार्य बारी बारी से समाप्त करना। ठीक है ना, कार्य बारी बारी से समाप्त करना। लड़के का पूछा गया है प्यारे बच्चों तो 72 दिन, और पुरुष का पूछा गया है आपका 36 दिन। चलो चलते हैं लेके, अब समझते हैं कार्य बारी बारी की कंडीशन क्या है। ठीक है, कार्य बारी बारी से समाप्त करना आज का टॉपिक है हमारा। तो टाइप नंबर 4 है प्यारे बच्चों, क्या है आपका? कार्य बारी बारी से समाप्त करना। कार्य बारी बारी से समाप्त करना, कि कार्य बारी बारी से कैसे समाप्त किया जाता है। पहले छोटा सा उदाहरण चलते हैं लेकर धीरे धीरे, यानी कि बेसिक से वही चलेंगे कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहले बेसिक, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर। पहले बेसिक से चलेंगे कि बड़ा कैसे है पॉइंट, उसके करने के क्या क्या मेथड है, कैसे हम करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त पॉइंट है। वैसे तो आपका कार्य समय चैप्टर टोटली सारा मस्त है। ठीक है ना, ये आपका टाइप 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, टाइप 4 है आपका। ठीक है ना, टाइप 4 है कार्य बारी बारी से समाप्त करना। देखो पॉइंट क्या है, कोई कार्य है, पहले बेसिक से चलते हैं, छोटी सी बात समझते हैं। कोई कार्य है और इस कार्य को 2 व्यक्ति, एक तो ए और एक व्यक्ति बी, दोनों ने इस कार्य को 10 दिन में पूरा करने का समय लिया कि भाई हम आपका जो टोटल कार्य है वो पूरा हम 10 दिन में पूरा कर देंगे। लेकिन प्यारे बच्चों ये 10 दिन में कब पूरा करते? जब दोनों साथ आते सुबह और करके शाम को साथ चले जाते। तो कार्य कितने दिन में पूरा होता? 10 दिन में। लेकिन ये आए कैसे? एक दिन तो ए, अगले दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? अब एक बात देखो, जब ये दोनों एक साथ आते और ये एक साथ आके एक दिन में जितना कार्य करते प्यारे बच्चों, यहाँ एक दिन में, क्योंकि यहाँ एक दिन में दोनों अगर मिलकर करते, अब यहाँ कितने दिन में किया जाएगा वो कार्य? वो प्यारे बच्चों 2 दिन में किया जाएगा। 2 दिन में भाई, एक दिन ए करेगा, जिस दिन प्यारे बच्चों ए करेगा उस दिन बी नहीं आने का। इसे ही तो बारी बारी बोलते हैं। पहले दिन ए आया, जिस दिन ए आया उस दिन बी नहीं आया, अगले दिन बी आया तो ए नहीं आया। ठीक है ना, यही क्रम का चला हुआ है।
तो जो कार्य एक दिन में होना था दोनों के द्वारा, अब वो क्या दिन में होगा? 2 दिन में। यानी कि एक दिन का कार्य 2 दिन में। तो प्यारे बच्चों 10 दिन का कार्य, तो 10 दिन का कार्य कितने दिन में? 20 दिन में समाप्त होगा। बारी बारी की कंडीशन, दुगना समय लगेगा, क्योंकि जो काम एक दिन में उन्हें पूरा करना था, अब प्यारे बच्चों वही कार्य वो कितने दिन में पूरा करते हैं? 2 दिन में पूरा करते हैं। तो 10 के दुगने 20 दिन लगेंगे इस काम को समाप्त करने में। एक और उदाहरण देखते हैं, ठीक है ना। एक दिन का कार्य 2 दिन में करते हैं, यानी कि दुगना समय लेते हैं काम को करने में बारी बारी से। तो प्यारे बच्चों 10 दिन का जो टोटल समय है वो 10 दिन के समय का लगेगा 20 दिन। अगला क्वेश्चन चलते हैं लेकर। अगला क्वेश्चन क्या है? सॉरी, उदाहरण ही चले हुए हैं आपके। ये देखो, ये कोई कार्य है और अब की बारी से 3 व्यक्तियों ने लिया है, ए, बी और प्यारे बच्चों सी। इन्होंने 20 दिन का समय लिया है कि भाई 20 दिन में हम कोई कार्य समाप्त कर देंगे। लेकिन 20 दिन में किस कंडीशन से समाप्त करते? जब तीनों साथ आते, सुबह और करके शाम को साथ ही जाते। लेकिन वे आए कैसे? एक दिन ए, अगले दिन बी, उससे अगले दिन सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? अब देखो प्यारे बच्चों, जितना कार्य मिलके तीनों एक दिन में पूरा करते, अब वो कितने दिन में प्यारे बच्चों? 3 दिन में पूरा होगा। 3 दिन में, यानी कि तिगुना समय लगेगा। एक दिन के काम में जब एक साथ आते, एक दिन के काम में, एक दिन के काम में जितना समय लेते, अब ये कितना लेंगे? 3 दिन लेंगे प्यारे बच्चों। यानी कि आप ये कह दो ना कि एक दिन में किया गया कार्य वहाँ पर 3 दिन में किए गए कार्य के बराबर होगा। भाई एक दिन यू करेगा, अगले दिन बी करेगा, उस अगले दिन सी करेगा। तो समय क्या हो गया? तिगुना। समय क्या हो गया प्यारे बच्चों? तिगुना। यानी कि 20 दिन का जो कार्य है, 20 दिन तो साथ करते ही, अब कितने दिन लगेंगे? तिगुना समय लगेगा। तो कितने दिन लगेंगे? 60 दिन लगे। यानी कि 20 दिन के काम में 60 दिन लेंगे प्यारे बच्चों। तो ये थी कंडीशन बारी बारी से मतलब कार्य करने की। और इसमें क्या है? समय को, ये कंडीशन देखिए, इस कंडीशन के अनुसार जैसे कार्य किया जा रहा, दुगुना, तिगुना, 4 गुना, उसी के अनुसार कर देते हैं। जैसे हमने वहाँ पे देखा, वहाँ ए बी थे तो दुगुना समय लिया जा रहा था। अब यहाँ ए बी सी है तो तिगुना समय लिया जाएगा प्यारे बच्चों। जिस कंडीशन दी है प्यारे बच्चों, कंडीशन, यह कंडीशन देखते हैं, इसके अनुसार दुगुना, तिगुना, 4 गुना होता है। अब चलो, ये तो बेसिक उदाहरण थे, थोड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं मज़ेदार उदाहरण पे ही कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसे करते कैसे हैं। जैसे मैं क्वेश्चन चलता हूँ, शॉर्ट में लेकर चलूँगा, थ्योरेटिकल नहीं, क्योंकि उदाहरण ही समझा रहा अभी। जब तक आपका बेसिक मस्त नहीं हो जाता, एक एक बात आपकी नहीं समझाती, तब तक हम क्वेश्चन पे नहीं आएंगे, तब तक हम उदाहरण ही देता रहूँगा मैं। देखो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है, ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, बी उस कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। यदि वे बारी बारी से कार्य करें, एक दिन ए, अगले दिन बी, एक दिन ए, अगले दिन बी, एक दिन ए, अगले दिन बी, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? बारी बारी से करें, ठीक है ना। अब बारी बारी से कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? एक तो सबसे पहली बात ये, कार्य समय का कोई भी क्वेश्चन हो प्यारे बच्चों, उसे शुरू करने से पहले मेरे पास 2 चीज़ होनी चाहिए, एक तो कुल कार्य और एक समय का कार्य। तो सबसे पहले मैं कुल कार्य लेकर आता हूँ, 20 और 30 से कटने वाली संख्या, इनका लघुत्तम 60, या इनसे कटने वाली कोई भी संख्या ले लो आप, 120 भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं हो, तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। इनका लघुत्तम क्या होगा? कुल कार्य हो गया। 20 और 30 का लघुत्तम कितना हो गया आपका? 60। 20 से भाग देंगे, 20 से 60, यू ए का 1 दिन का कार्य हो गया। 30 से भाग देंगे, 30 दूनी 60, यू बी का 1 दिन का कार्य हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं, देखो पहले जब हम बारी बारी से क्वेश्चन किया करते थे तो कैसे करते थे, पहला देखते हैं, फिर अब कैसे करते हैं उस कंडीशन को देखते हैं। पहले वाली कंडीशन से आनी सारी कंडीशन चाहिए, क्योंकि बेसिक तभी मजबूत होता है जब सभी कंडीशन का पता रहता है। तो पहले इस प्रकार करते थे प्यारे बच्चों, जैसे आपका कुल कार्य तो हो गया 60, ए 1 दिन में करता है 3 कार्य, बी 1 दिन में कितना कार्य करता है? 2 कार्य करता है। चलो ए से आरम्भ करते हैं, यहाँ पे दिन जुड़ेंगे प्यारे बच्चों और वहाँ कार्य चलेगा। 1 दिन हो गया, ए गया, ए 1 दिन में 3 कार्य करता है, तो 60 में से इसने 3 कार्य कर लिया, तो कार्य बच गया प्यारे बच्चों 57। क्लियर हो गया भाई? अच्छा जी। अगले दिन बी गया, यहाँ पे दिन जुड़ रहे हैं, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे क्या जुड़े हुए हैं? दिन। तो अगले दिन क्या गया? बी।
इसने क्यों कितना कार्य करता है 2, इसने 2 किया तो कितना बच गया 55 बच गया। फिर अगले दिन ये गया प्यारे बच्चों, तो इसने फिर 3 कार्य किया तो क्या कार्य आपका 52, क्योंकि जितना कार्य कर लेते हैं वो क्या होता है कुल कार्य में से घटता रहता है और शेष कार्य बचता रहता है। फिर अगले दिन फिर भी गया, फिर इसने 2 कार्य किया तो 50। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर हम यही क्रम चलते रहेंगे लेके। तो पहले क्वेश्चन करते थे इस प्रकार, ये तो है इसका बेसिक करने का, ठीक है ना। पहले 3 किया, फिर 2, फिर 3, फिर 2, वे घटता रहेगा। ऐसा कब तक करते रहेंगे जब तक कार्य शून्य न हो जाए, क्योंकि जब कार्य शून्य हो जाएगा तभी क्या होगा कार्य समाप्त होगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। लेकिन अब कैसे करते हैं, अब कैसे करते हैं इसे तो साफ कर दें, ये तो कंडीशन थोड़ी सी टाइट होगी। अब कैसे करते हैं, जो अब करते हैं क्वेश्चन को देखो, कंडीशन बारी बारी की है, आप लोग भी देख सकते हो, डबल कंडीशन है ए बी ए बी ए बी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि अगर ये दोनों इकट्ठा कार्य करते, जैसे हमने पीछे देखा था 2 उदाहरण में सिंपल उदाहरण दिए थे कि जो ए बी है वे किसी कार्य को 10 दिन में करने का समय लेते हैं, लेकिन बारी बारी से करते हैं तो दुगुना 20 दिन, ठीक है ना। इकट्ठा 10 दिन और दुगुना बारी बारी के हिसाब से। और फिर एक उदाहरण और लिया था कि अगर तीनों मिलकर करें तो 20 दिन, अगर बारी बारी से करें तो प्यारे बच्चों कितने 60 दिन। क्लियर हो गया, यानी कि समय क्या हो जाएगा आपका तिगुना हो जाएगा। तो वही कंडीशन हम यहाँ पर देखते हैं। हम क्या करते हैं कि ये देख लेंगे क्वेश्चन में, अगर दोनों मिलकर कार्य करते, इकट्ठा कार्य करते, तो इकट्ठा कार्य में कितना समय लेते, और फिर क्या कर देंगे समय को दुगुना कर देंगे बारी बारी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो हम देख लेते हैं इकट्ठा समय कितना लेंगे 60, 5, ठीक है ना। 2 की गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों। 2 क्यों आया, बारी की वजह से 2 क्यों आया, बारी, यानी कि इकट्ठा लेंगे 12 पंजे 60, यानी कि 12 दिन लेंगे भाई। 5 से आप किसे डिवाइड कर दोगे 60 को, तो कितनी बार कट गया 12, और 12 दूनी 24, यानी कि अगर मैं इकट्ठा समय लेते प्यारे बच्चों, इकट्ठा समय लेते 12 दिन एक साथ, लेकिन बारी बारी के अकॉर्डिंग क्या कर दिया समय को दुगुना। तो यह विधि मस्त रहेगी करने की। वो घटाने वाली क्या है, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अगर लघुत्तम आपका 120, 360, 480 लघुत्तम तो कुछ भी हो सकता है, कटने वाली संख्या तो कुछ भी हो सकती है, तो उसमें कंडीशन क्या हो जाएगी टाइट हो जाएगी। एक और लेते हैं सवाल, साफ कर दूँ। बहुत ही मस्त चैप्टर है आपका और पॉइंट भी ज़बरदस्त है। देखो क्या है, अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, सी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। यदि वे बारी बारी से कार्य करें और कार्य ए से आरंभ करें, इसमें कंडीशन और दी जाती है प्यारे बच्चों, जिससे कार्य आरंभ करता है उसका नाम दिया जाता है कि ए से आरंभ हुआ, क्योंकि फिर पता चले ना कि राम ने कार्य आरंभ किया या शाम ने कार्य आरंभ किया, फिर उससे ही देखते हैं। तो ए ने कार्य आरंभ किया तो ए, फिर क्या बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, और कार्य कितने दिन में क्या होगा समाप्त होगा, अगर आपका यही क्रम चलता रहा, ठीक है ना। चलो अब क्या करते हैं, फिर वही कंडीशन, पहले कुल कार्य और एक समय का कार्य, आगे बाद में सोचेंगे। तो कुल कार्य, इनसे कटने वाली संख्या लघुत्तम आपका 60, 12 से भाग देंगे, 12 पंजे 60, ए का 1 दिन का कार्य, 15 को 60 तक 15 चौके 60, बी का 1 दिन का कार्य, 20 दिए 60, सी का 1 दिन का कार्य। अब फिर वही कंडीशन, क्योंकि क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, तिगुना समय लिया जाएगा। इकट्ठे में समय देख लेंगे, इकट्ठे में कितना समय लियागा, इकट्ठे का समय देख लेंगे और उसे क्या कर देंगे फिर तिगुना। इकट्ठे में कितना समय लेंगे 60/5 और 4 कितना होगा 9 और 3 12, और गुणा क्या कर देंगे 3। यू 3 क्यों आया प्यारे बच्चों, जो 3 आया यू किसकी वजह से, बारी की वजह से। किसकी वजह से, बारी के तिगुना समय। अगर इकट्ठा लेते तो 12 पंजे 60, 5 दिन लगते। यदि में इकट्ठा कार्य करते तो कितने लगते प्यारे बच्चों, 12 पंजे 60 दिन। लेकिन अब कितने लगेंगे बारी बारी के, 5 दिए 15 दिन लगेंगे, 5 दिए 15 दिन। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जैसे हमने भाई यहाँ समय को किया इधर तिगुना दुगुना, हम कार्य को क्यों नहीं कर सकते। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ कार्य दुगुना तिगुना नहीं किया जाता, ठीक है ना। कार्य दुगुना तिगुना नहीं किया जाता, केवल समय ही दुगुना तिगुना किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर अब हम कार्य को तिगुना कर दें
पिछले क्वेश्चन में उसमें दुगुना कर देते। यहाँ ऊपरले वाली संख्या इस निचले वाली संख्या से पूरी पूरी विभाजित है तो आंसर आपका ठीक आ जाएगा। लेकिन अगर विभाजित नहीं है तो प्यारे बच्चों वहाँ मिस्टेक हो जाएगी बहुत ज़बरदस्त। यहाँ कार्य दुख, जैसे कोई एक मकान बनाना है तो यहाँ दो मकान नहीं होने के, मकान तो एक ही रहेगा, बस बारी बारी की वजह से समय दुगुना और तिगुना हो जाएगा। क्लियर? क्या नहीं करना है, जब व्यक्ति कार्य बारी बारी से करता है, जब व्यक्ति कार्य बारी बारी से करते हैं, कार्य को नहीं, कार्य को नहीं, देखो क्या बात लिखी प्यारे बच्चों मन ने, ये तो साफ कर दे, कार्य को नहीं बल्कि समय को दो गुना या तीन गुना, वो तो कंडीशन देखते हैं प्यारे बच्चों, कर देते हैं, वो तो कंडीशन देखते हैं, दुगने की कंडीशन है तो दुगुना तिगुना, समय को कार्य को नहीं करना है। कभी कोई बच्चा कार्य को करे, कार्य में मिस्टेक हो जाएगी, भी मैं उदाहरण लेकर चलूंगा और अभी मेरा पूरा जो है ना प्रोसीजर भी समाप्त नहीं हुआ, अभी आप लोग देख लो कोई दिक्कत हो, अभी तो मैं कटने वाला पॉइंट बेसिक से चला हुआ हूँ, ठीक है ना, वो तो आपको बता कि कैसे करते हैं, ठीक है ना, नोट कर ले सभी बच्चे। जब व्यक्ति कार्य बारी बारी से करते हैं या कार्य बारी बारी से समाप्त करते हैं तो कार्य को नहीं बल्कि समय को क्या किया जाता है, दुगुना तिगुना चार गुना, जो भी आपकी कंडीशन है उसी के अनुसार। आइए अब एक उदाहरण देखते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि नहीं हम जो है कार्य को ही दुगुना करके तिगुना करके सही आंसर निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, अब देखते हैं, देखो इसे कैसे करते हैं उदाहरण को। मैंने क्वेश्चन लिया, ए जो है वो किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, और बी उस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। यदि कार्य ए से आरंभ कर और बारी बारी से कार्य किया जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, यानी कंडीशन होगी ए बी तो कितना समय लगेगा। अब देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले कुल कार्य कितना हो गया आपका 48, कुल कार्य कितना हो गया आपका 48, 16 × 48, ए का एक दिन का, 12 × 4 = 48, बी का एक दिन का कार्य हो गया। चलो अब देख प्यारे बच्चों, जो हम यहाँ क्या कर दें, अब देख 3 और 4 जैसे इकट्ठा कार्य करा के, और आप लोगों को पता है हम समय दुगुना करेंगे क्योंकि 2 टर्म चली हुई है, दुगुना कर देंगे या डबल कंडीशन है। अगर हम 4 और 3 7 से 48 को भाग दें तो कटता नहीं, अगर हम इसे दुगुना कर दें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा प्यारे बच्चों, सवाल गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो इस कंडीशन की वजह से ये आपको बताया है कि हम कार्य को नहीं केवल किसे दुगुना करते हैं, दुगुना या तिगुना, जैसे यहाँ डबल कंडीशन आ रही है तो दुगुना किया जाएगा, और 3 कंडीशन होती है ए बी सी तो तिगुना करते, तो किसे करते हैं, केवल समय को, कार्य को नहीं। तो अब कैसे करते हैं, देखो अब यहाँ पर आने के बाद जैसे निचले वाली संख्या से ऊपरली वाली संख्या पूरी पूरी विभाजित नहीं होती, अब यहाँ पे दोनों कंडीशन लगती है। वो हमारा बेसिक भी जो आपको पहले मेथड बताया था घटाने वाला, कि पहले ए को भेजेंगे 3 कार्य करेगा, फिर बी को भेजेंगे 4 कार्य, ये अभी कंडीशन लगेगी प्यारे बच्चों, ठीक है ना, यह भी कंडीशन लगेगी। और हमारा जो इकट्ठा काम करा कर समय दुगने वाली है, दोनों की मिक्स कंडीशन से जब सवाल मस्त होगा। अब देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं दुगुना कर लेता हूँ। ये दुगुना क्यों आया वो प्यार सब बच्चों के लिए लिख दूँ मैं, बारी बारी की वजह से। अगर बारी बारी से कार्य करते हैं तो समय क्या कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं। दुगुना तो कर दिया, अब क्या करते हैं देख प्यारे भाई, जब नहीं कटता, जब कट रहा था तो क्लियर था, अब नहीं कटता। पहले ये देखते हैं कि 48 काम में से कार्य कितना है हमारे पास, टोटल 48 काम में से ये दोनों इकट्ठा कितने दिन में कार्य कितना कार्य कितने दिन में समाप्त कर देंगे इकट्ठा। तो अगर एक दिन में करते तो कितना करते, 7, एक दिन में 7, 14, 7 दूनी 14, 2 दिन में 14, 7 × 21, 7 × 28, 7 × 5 35, 7 × 6 42 और 7 × 7 49, तो ज़्यादा क्योंकि कार्य 48 है मेरे पास, तो 7 × 6 42, यानी कि प्यारे बच्चों 6 दिन में इकट्ठा कार्य कितना करते, 42। बारी बारी की से क्या आ जाएगा, जो बारी 12 दिन, भाई बारी बारी से वही 42 कार्य आपका 12 दिन में समाप्त होगा। यहाँ तक देखकर सभी बच्चों की कंडीशन क्लियर है क्या, क्योंकि कट नहीं रहा था ना प्यारे बच्चों, तो इस वजह से लेकर चलेंगे कंडीशन। तो 12 दिन में इन्होंने 48 में से 42 कार्य कर दिया, तो कार्य आपका कितना बच गया इधर,
6। अब ये क्या है आपका शेष कार्य, इकट्ठा कार्य के बाद शेष बच गया अब जो 6। अब जो शेष कार्य बचाना है प्यारे बच्चों, अब उसे किस कंडीशन से कराओगे, जिस कंडीशन से आपको आरंभ में बताया। तब कैसे, देखो यहाँ तो अभी इकट्ठा हो गया, 12 दिन में आपका 42 कार्य हो गया, कार्य कितना बच गया 6। अब देख किससे भेजेंगे, ए से आरंभ करा ना, तभी तो बताता मैं कहा आरंभ की कंडीशन भी दी जाती है कि कार्य किससे आरंभ किया गया किससे नहीं। सबसे पहले ए को भेजेंगे, ए से आरंभ, अब ए से स्टार्ट करेंगे शुरू से, ए को भेजेंगे। ए एक दिन में 3 कार्य करता है, पहले ए को फिर बी को फिर ए को, स्टार्ट इससे किया ना, तो इससे ही चलेंगे पहले लेके। चलो जी, ए को भेजते हैं। ए एक दिन में कितना कार्य करता है 3, वो कार्य कितना है 6। तो एक दिन यहाँ जोड़ देते हैं, एक दिन कार्य किया और 3 इसने कार्य किया, तो कार्य कितना बच गया 3, क्योंकि एक दिन में 3 करें ना प्यारे बच्चों, तो 6 में से 3 गया तो कार्य कितना बच गया 3। अब अगले दिन किसे भेजेंगे आप लोग, बी को। बी एक दिन में कितना कार्य करता है 4, और वो कार्य कितना है 3, वो कार्य है 3 और यू कार्य कितना करता है 4। तो अब पूरा दिन तो लगे नहीं, क्योंकि कार्य जो है कम और ये एक दिन में करता है ज़्यादा, तो दिन का हिस्सा लगेगा। अब हिस्सा बढ़ेगा वहाँ पे, तो हिस्सा कितना लगेगा 3/4 दिन, यानी कि 3/4, यानी कि दिन का 3/4 भाग, 1/4 बच जाएगा और 3/4 भाग में क्या हो जाएगा, कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। यह कंडीशन देख लो आप लोग। सबसे पहले 12 दिन में इन्होंने 42 कार्य किया, कार्य 6 बच गया। अब 6 कार्य पे सबसे पहले ए को भेजेंगे। ए ने एक दिन, ये प्यारे बच्चों 1, कभी कोई सोचे कि 6 को 3 से भाग देगा 2, वो तो लगातार हो जाएगा, वो आ जाएगा ए। अगर आपने लगातार करा दिया ए और ए के बाद कौन आना है बी, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी बिल्कुल एकदम। ठीक है ना। तो पहले क्या 12 दिन में 42 कार्य किया, कार्य आपका 6 बच गया, तो 6 बच गया, तो 6 कार्य में सबसे पहले ए को भेजेंगे। ए कितने दिन लेगा प्यारे, एक दिन में कितना कार्य करेगा 3, फिर कितना बच गया 3, उस पर किसे भेजेंगे बी को। बी एक दिन में कितना करता है 4 कार्य, और वहाँ कार्य कितना है 3, तो दिन पूरा दिन तो लगे नहीं प्यारे बच्चों, तो दिन का कितना हिस्सा लगेगा 3/4। ठीक है ना। अब चलते हैं, जोड़ देते हैं, टोटल कितने दिन हो गए 12 और 1 13 और 3/4, 13 सही 3/4 दिन। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं ऐसा कैसा जोड़ दिया, वो बटे वाला चलो तो सही है, 12 और 1 13, ये कि 3/4 कैसे जोड़ दिया, तो 3/4 इस प्रकार जोड़ दिया प्यारे बच्चों, 2 + 1/2 बराबर है 2 सही 1/2 के, यहाँ प्लस का ही तो चिन्ह है, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2, दोनों बराबर है, तो जहाँ प्लस लगे ना डायरेक्ट लिखता है बिल्कुल एकदम। कभी आप माइनस में भी लिखो, केवल प्लस में, कुछ बच्चे माइनस में भी कर देंगे, माइनस में भी होता होगा ऐसे, माइनस में नहीं होता प्लस में, क्योंकि 2 में से अगर आधा चला गया प्यारे बच्चों तो 1.5 बच जाएगा, ना कि 2.5। अब चलते हैं, एक और उदाहरण लेकर चलते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी कम समझ में आ, क्योंकि जब कंडीशन पूरी कट रही थी तब तो मस्त लग रहा था। ठीक है ना। और अब जो है थोड़ा सा इसमें टाइट वर्क हो गया। फिर देखते हैं इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं। ठीक है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण चलता हूँ मैं लेके, एक और उदाहरण, उसके बाद फिर क्वेश्चन चलेंगे किस टाइप के बन सकते हैं। जैसे मैं कहा कि ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है प्यारे बच्चों, और जो बी है, बी उस कार्य को 25 दिन में समाप्त करता है। यदि वे ए से कार्य आरंभ करें और बारी बारी कार्य समाप्त करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, यानी कि एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन ए, एक दिन बी, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। चलो चलते हैं लेकर कंडीशन को देखते हैं। क्या चाहिए, कुल कार्य और एक समय का कार्य। कुल कार्य प्यारे बच्चों 20 और 25 तक कटने वाली संख्या 100, कुल कार्य आपका 100, तो 20 × 5 100 ही तो ए का एक दिन का कार्य होगा, 25 × 4 100 ही बी का एक दिन का कार्य होगा। ये तो एक दिन ए का एक दिन का कार्य, बी का एक दिन का कार्य है। अब चलते हैं, अब देखो अगर डबल कंडीशन है, समय तो दुगुना होगा। 5 और 4 9, 9 से 100 नहीं कटता, 2 तो हम लगा देंगे, 2 तो किसकी वजह से आप प्यारे बच्चों, 2 किसकी वजह से आप, बारी की वजह से, बारी की वजह से। अब क्या करेंगे, वही इकट्ठा देखेंगे कि 100 में से कितना कार्य इकट्ठा कर सके थे कितने दिन में। ठीक है ना, चलो देखते हैं। 5 और 4 9, अब 9 से 100 को भाग दो, 11 9 99, यानी कि 11 दिन में कितना कार्य कर देंगे 99, यानी कि इकट्ठा करेंगे तो 11 दिन में 99 कार्य होगा, और बारी बारी से करेंगे तो 22 दिन में 99 कार्य होगा। शेष कार्य कितना बच गया, एक क्या है आपका
शेष कार्य बचा हुआ है। अब उसे कैसे कराओगे, वही पहले ए को फिर बी को फिर ए को, ठीक है ना। बी का तो नंबर ही नहीं आवे, यही कर देगा समाप्त। क्यों कर देगा, क्योंकि कार्य कितना बचा हुआ है। अब ये आरंभ करेंगे, उसके बाद कार्य कितना बचा हुआ है 1, और यहाँ कार्य एक दिन में कितना करता है 5, तो पूरा दिन तो लगे नहीं, तो कितना लगेगा 1/5, यानी कि शेष कार्य बटे, यानी कि एक दिन में जितना कार्य है और बटे कुल कार्य। एक दिन में से करना है 5 और कुल कार्य कितना करता है, वो एक दिन में कार्य से करना है 1 और कुल कार्य कितना करता है 5, ठीक है ना। हिस्सा बनेगा प्यारे बच्चों भिन्न का वही, ठीक है ना। तो 22 सही 1/5 दिन, 22 सही 1/5 दिन, ठीक है ना। अब ये कंडीशन देख सकते हैं। और तो प्यारे बच्चों क्लियरिटी तो ज़बरदस्त तभी आओगी जितने हम उससे संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। अब देखते हैं कि इससे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं, पहला क्वेश्चन किस टाइप का है, कैसे बन सकते, साफ हो गया लो प्यारे बच्चों। अब बढ़ेंगे आगे, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है, ए एक काम को 12 दिन में और जबकि बी उस काम को 18 दिन में समाप्त करता है। लिखते रहेंगे, ए एक काम को जो पूरा करता है, दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को, साफ क्लियर बिल्कुल। चलो जी, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है और बी उसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है। यदि प्रत्येक बारी बारी से एक दिन छोड़ एक दिन कार्य आरंभ करे, वही कंडीशन आ गई, और तथा कार्य ए से आरंभ किया जाए। देख मैंने बताया था प्यारे बच्चों, जिससे कार्य आरंभ करते हैं इसकी कंडीशन दी है। कार्य किससे आरंभ किया जाए, ए से, किससे, ए से, यानी कि ए बी, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा ये पूछा गया है। चलो चलते हैं, तो क्या चाहिए सबसे पहले, कुल कार्य और एक समय का कार्य। कुल कार्य 12-18 का लघुत्तम इससे कटने वाली संख्या 12-18 से कटने वाली संख्या होगी 36, ठीक है ना। 12 36 और 18 दूनी 36, बी का ही तो एक दिन का कार्य बी का। अब 3 और 2 5 से कटता नहीं, तो फिर वही देखो प्यारे बच्चों, वही यही तो ज़बरदस्त सवाल है। वो तो सिंपल था जब कट रहा था, जब नहीं कट रहा था ज़्यादातर एग्जाम में यही आते हैं, ठीक है ना। तो क्या कर लेते हैं, दुगुना तो हम कर लेते हैं, डबल कंडीशन है, समय को दुगुना कर लेते हैं। दुगुना क्यों किया, वो बार बार मैं लिखता रहूँगा, बारी बारी की वजह से, ए बी, तो दुगुना कर देते हैं। अब देखते हैं इकट्ठा 36 कार्य में से कितने दिन में कितना कार्य कर सकते हैं। इकट्ठे में एक दिन में 5 कार्य करेंगे। चलो देखते हैं, 5 सते 35, यानी कि 7 दिन में कितना कार्य करेंगे, 35 कार्य इकट्ठा, यानी कह लो 14 दिन में 35 कार्य। यू कब करेंगे, बारी बारी से। तो कार्य आपका कितना बच गया, एक क्या है आपका शेष कार्य, यू क्या है आपका शेष कार्य। अब इस पर किसे भेजेंगे, जिससे स्टार्ट किया ए से। ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा, 3, और वो कार्य कितना है 1, तो पूरा दिन तो लगे नहीं, 1/3 टोटल जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, 7 दूनी 14 सही 1/3 दिन। ऑप्शन चेक करो आप, पहला 14 सही 1/3 दिन। क्वेश्चन बड़ा मस्त है, इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। आप लोग देख लें, मैथ का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये सब बच्चों के दिमाग में अब भाई ये बात चलती रहे, कोई ऐसी ट्रिक हो कि एक ही पूरी विधि से शुरू से आखिरी तक जितने क्वेश्चन है सारे हल हो जाए। नहीं प्यारे बच्चों, मैथ है, गणित है, तर्क है, सोचना तो पड़ता ही है इसमें, ठीक है ना। अब चलें और बढ़ावें, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उतार लिया। चलो जी, समझते भी रहें और कॉफ़ी पेन लेकर सवाल को हल करने की कोशिश भी करते रहें। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया। मैं क्वेश्चन अलग अलग इसलिए लेकर आया हूँ कि आपको पता लगता रहे कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं और उनके करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ए बी सी एक कार्य को 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले यहाँ तक देखते हैं। ए एक कार्य को करता है प्यारे बच्चों 20 दिन में, चलो जी। बी उस कार्य को जो पूरा करता है 30 दिन में, और सी उस कार्य को 60 दिन में समाप्त करता है। चलो जी कंडीशन देखते हैं। ए को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में कार्य जो है समाप्त होगा, ये पूछा गया है। यानी कि कंडीशन यह है, देख प्यारे बच्चों से ने क्या कहा है, ए को एक काम को करेगा और वो बी और सी के प्रति तीसरे दिन। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, देखो समझो कंडीशन को।
पहले दिन ए आया कार्य पर, बात समझो, अगले दिन भी ए ही आया प्यारे बच्चों, जो उसका अगले दिन तीसरे दिन ये तो बैठेगा, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन ए, बी और सी, यानी कि ए को किसकी सहायता मिले, यही तो कहा बी तथा सी की, ठीक है ना। फिर क्या होगा, फिर वही ए, फिर ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए और फिर आपका फिर ए होगा, वही कंडीशन चलती रहेगी, फिर ए प्लस बी प्लस सी, वो समझ गए होंगे, यही कंडीशन आपकी चलती रहेगी, ठीक है ना। तो अब पूछ रहा है कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो प्यारे बच्चों कंडीशन तो 3 बन गई, तीसरे दिन है तो समय तो तिगुना होगा, ए और ए बी सी, समय तिगुना होगा। अब देख सवाल को देखे हल कैसे करते हैं, देखो अब थोड़ा सा अलग आ रहा है प्यारे बच्चों, जो अनुमाता ए बी सी तब अलग बात थी, अब यहाँ ए और ए बी सी, पहले वहाँ क्या करते हैं कुल कार्य और एक समय का कार्य, कुल कार्य आपका 60, 20 दिए 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60 सी हो गया, ठीक है ना। चलो मन ने क्या है तिगुना कर दिया समय भी, वो तिगुना क्यों कर दिया प्यारे बच्चों, वो आपको फिर बारी की वजह से, बारी की वजह से, लेकिन हम इसे 3 और 2 5 और 1 6 से भाग नहीं देने कि 60 को, क्यों, क्योंकि इनमें 3 दिन में 6 काम नहीं किया प्यारे बच्चों, जो इसे 60 को जब भाग देना है ना, जो 60 को भाग देना है इनके द्वारा 3 दिन में किए गए कार्य से भाग देना है। 3 दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, वहाँ तो इकले करे थे ए बी सी, इसलिए 3 दिन में 6 काम करते, लेकिन यहाँ देखो यहाँ कितना होगा, पहले दिन ए आया कितना काम कर गया 3, फिर अगले दिन ए आया फिर 3 कार्य कर गया, उससे अगले दिन यानी कि तीसरे दिन 3 तो ए ने किया, 2 बी ने किया और 1 सी ने, तो 3 दिन में जो 3 दिन में इनके द्वारा किया गया जो कुल कार्य है कितना है ये प्यारे बच्चों, कुल 3 दिन का, 3 दिन का कार्य है आपका, 3 दिन का कार्य, तो 3 दिन में कितना कार्य करेंगे, 3 और 3 6 और 6 कितना होगा 12, ठीक है ना। 6 से भाग नहीं करना है, 12 से भाग करना है, कितने से 12 से। वैसे एक विधि और भी वो भी बताकर चलूँगा फिर उसे कैसे कर देते हैं, ठीक है ना। आप लोग देखो क्लियर है क्या, बिल्कुल एकदम। 3 दिन का कितना कार्य है 12, कभी 6 से भाग करें तो 60 को कहीं से भाग कर देंगे प्यारे बच्चों 12 से, और तिगुना क्यों आया, क्योंकि बारी की वजह से, ठीक है ना। तो 12 पंजे 60 और 5 दिए 15, तो आंसर आ गया आपका 15 दिन, ऑप्शन है बी। तो पहले तो आप इसे नोट कर लो, ठीक है ना। फिर एक कंडीशन और भी सोच लेते हैं, वो डायरेक्ट हो जाए और कुछ नहीं, देखो और कुछ नहीं, सब कुछ मैथ्स में अपने दिमाग की सोच है। देखिए कंडीशन और भी है, आपने जैसे 12 यहाँ निकाला तो आप यहाँ से भी कर सको थे डायरेक्ट वर्क, वो कैसे मैं साफ कर दूँ, देख ये तो आपने कर ही लिया, इसे तो देख यहाँ देख इस प्रकार कर लेते भाई, इसने 1 दिन कार्य किया, 3 दिन में तो 1 दिन ही किया, यहाँ देखो ना 3 दिन में सी ने 1 दिन किया, बी ने भी 3 दिन में से 1 ही दिन किया, लेकिन सी ने 1 2 3 दिन कार्य किया, तो 3 दिन में 3 नहीं कार्य किया होगा, कितना किया होगा इसका आप तिगुना कर लो, अब जोड़ के भाग दे दो, बात तो वही होगी ना भाई। ए ने 3 दिन में 3 काम नहीं करा होगा भाई, यहाँ भी किया उसने पहले दिन भी, वो दूसरे दिन भी कर, फिर उसने तीसरे दिन भी, यानी कि वो तो लगातार है तीनों के तीनों दिन कार्यरत, बस बी और सी की कंडीशन बदल ली है, ठीक है ना। तो बी और सी तो 1 दिन करे, तो ये तो प्यारे बच्चों 3 ही करेंगे 1 दिन में, और इससे कितना कर देगा आपका 9, तो 9 और 3 12, आप यहाँ से 60 को 12 से भाग, या ना बनाना चाहते हो या कंडीशन यहाँ से भी कर सकते हैं, क्लियर है बिल्कुल एकदम तक। तो 12 पंजे 60 वही 5 दिए 15 दिन जब भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चल सकते हैं, आप लोग देख लें, उतार लें, कोई कंडीशन ना समझ में आवे उसे पूछ ले, ठीक है ना। कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं जो भी बात ना, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर दूंगा, जो भी कंडीशन आपके ना समझ में आ रहा है, बस समझ में मस्त आना चाहिए। देखो हम बेसिक से लेकर चले थे, क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं आपके सामने सब कुछ लेकर आऊँ, फिर आपसे क्वेश्चन भी पूछता हूँ मैं कि आप कितना सोच सकते हो उस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। साफ करूँ, चलो जी अगला क्वेश्चन चलते हैं, और कैसे बन सकते हैं उसे देखते हैं प्यारे बच्चों। देखो ये क्वेश्चन आ गया आपके लिए, ये आ गया आपका क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया है ए बी सी एक कार्य को 20 30 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, पहले यहाँ तक का, यानी कि ए एक कार्य को करता है 20 दिन में, बी जो है उस कार्य को करता है 30 दिन में, और जो सी है प्यारे बच्चों वो उसे 10 दिन में पूरा करता है। अगली बात पढ़ लेते हैं,
ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है। अब देखो क्या हो गया, उनके जो ए को मिले ने एक दिन बी का और अगले दिन सी का, यानी कि ए तो लगातार कार्यरत हो गया। अब देखो कंडीशन बदल लग रही, ए तो लगातार कार्यरत हो गया, लेकिन ए के साथ एक दिन तो बी कार्य करने के लिए आया, अगले दिन प्यारे बच्चों सी आया, फिर उसके लिए एक दिन फिर बी, फिर आपका सी। इसी प्रकार कंडीशन चली हुई है। तो ये पूछा है कि कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। चलो क्वेश्चन को आगे बढ़ाओगे, उससे पहले दो चीज़ होनी चाहिए मेरे पास, एक तो कुल कार्य और एक समय का कार्य। तो कुल कार्य आपका क्या हो गया, 20, 30 या 60 से कटने वाली संख्या या इनका लघुत्तम 60। तो 20 से 60 ए, 30 दूनी 60 बी, 10 छिका 60 सी। क्लियर है बिल्कुल, देख लो, ठीक है ना भाई। 20 से 60, 30 दूनी 60, 10 छिका 60, तो एक दिन के कार्य हो गया। चलो जी, कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, डबल कंडीशन रिपीट हो रही, तो क्या कर देंगे इधर क्या कर देंगे बराबर सर, समय को क्या कर देंगे दुगुना। दुगुना क्यों किया वो मैं एक बार फिर लिख दूं, बारी बारी की वजह से, बारी बारी की वजह से दुगुना किया, ठीक है ना। अब चलते हैं, अब यानी कि 3 और 2 5 और 6 11 से आप इसे 60 को भाग कर दोगे, नहीं, पहले देखेंगे कि 2 दिन में, जैसे पिछले क्वेश्चन बताया था 2 दिन में कितना कार्य कर सकते हैं। तो देखते हैं 2 दिन में कितना। ए ने किया 3, बोर्ड पे देखते रहे, ए ने किया 3, बी ने कितना किया 2, तो कितना करेंगे प्यारे बच्चों 5। ये दोनों तो एक दिन में 5 कार्य करते हैं, और ये कितना करते हैं, इसने 3 किया, इसने कितना किया 6, तो कितना करेंगे प्यारे बच्चों 9। तो कार्य ये कितना करेंगे 9। भाई 3 तो किया ए ने, 3 तो किया ए ने, और 6 किसने किया सी ने, तो कितना हुआ 9 कार्य। तो 9 और 5 14, यानी कि 14 कार्य करेंगे, यानी कि 2 दिन में कितना कार्य करेंगे प्यारे बच्चों 14 कार्य करेंगे। तो अब जब 60 को कहीं से भाग देंगे 14 से, लेकिन समस्या एक है प्यारे बच्चों, इस 14 से 60 कटता नहीं। फिर अब जब वही कंडीशन लगी जो आपको पहले बताई थी, ठीक है ना, पहले जहाँ तक कटता है वहाँ तक लेकर चलेंगे, फिर शेष बचे कार्य को वही बारी बारी से पहले ए बी को भेजेंगे, क्योंकि अब तो जोड़े में है ना, फिर ए सी को, फिर ए बी को, फिर ए सी को, जब तक 0 डैम हो जाए। चलो जी, पहले 14 से भाग करो, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 60 पर चला रहे प्यारे बच्चों, यहाँ फोकस करें। कुल कार्य 60 है आपका, ये है आपका कुल कार्य, कुल कार्य। चलो जी, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 ती 42, 14 चौके 56 और 14 पंजे 70, तो ज़्यादा हो जाएगा, 14 चौके 56, 14 चौके 56, यानी कि इन्होंने ए बी और ए सी ने मिलकर जो इकट्ठा मिलकर करते 4 दिन में 56 कार्य करेंगे, और बारी बारी से 8 दिन में 56 कार्य। ठीक हो गया। तो शेष कार्य कितना बचा आपका प्यारे बच्चों, 4 क्या है आपका शेष कार्य, पक्का। अब इस शेष कार्य पे किसे भेजेंगे, वही ए बी को। भाई ए बी से स्टार्ट हुई तो ए बी का 1 दिन का कार्य, यो आपका किसका है ए सी का, ए सी 1 दिन में 9 करे और ए बी कितना करे 5, तो अब किसे भेजेंगे ए बी को। तो ए बी 1 दिन में 5 कार्य करते हैं, और वो कितना है शेष बचा 4, तो पूरा दिन तो लगे नहीं प्यारे बच्चों, तो कितना लगा 4/5, तो 4 दूनी 8 सही 4/5 दिन, सी विकल्प 8 सही 4/5 दिन। आप लोग ध्यान से देख लें, कोई बात ना समझ। देख प्यारे बच्चों, मैंने बताया था सवाल तो कैसा भी बन सकता है, ठीक है ना, सवाल तो आपसे एग्जामिनर कैसा भी पूछ सकता है, ठीक है ना, बस आपका बेसिक ठीक ठाक हो और आपको उसका करने का तरीका समझ में आना चाहिए। देख लो आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है ना। अब यहाँ नहीं कट रहा, ठीक है ना, यहाँ नहीं कट रहा, ठीक है ना। जब नहीं कट रहा तो कैसे करते हैं, जब कट जा तो वो तो सिंपल ही हो जा प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन हो जा जब कट जा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इससे ही संबंधित बिल्कुल एकदम। अभी थोड़ा सा मज़ा नहीं आया, साफ करूं, चलो जी बढ़े आगे। जो भी बात किसी विद्यार्थी की समझ में ना आवे तो उसे आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़े, जैसे अगली वीडियो आरंभ होगी मैं उसमें आपको बता दूंगा। देखो क्या है क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें ए बी सी एक कार्य को 11, 20 और 55 दिन में ख़त्म करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका कि ए जो किसी कार्य को करता है वो 11 दिन में करता है, बी किसी कार्य को करता है 20 दिन में, और सी इस कार्य को 55 दिन में ख़त्म करता है।
ए को एक दिन बी, वही हो गया प्यारे बच्चों, ए को एक दिन तो बी की सहायता और ए को एक दिन सी की, फिर वही ए को एक दिन बी की और वही एक दिन सी की, यही कंडीशन चली हुई है। कंडीशन तो डबल होगी आपको बिल्कुल की। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो सबसे पहले क्या निकाल लो, कुल कार्य और एक समय का कार्य। कुल कार्य कितना है आपका, इनसे कटने वाली संख्या लघुत्तम, लघुत्तम प्यारे 220, ठीक है ना प्यारे बच्चों। लघुत्तम कितना आ गया 220, तो 11 से भाग देंगे, आपका 20 बार कट जाएगा। यू ए का क्या हो गया आपका एक दिन का कार्य, 20 से भाग देंगे 11 बार कट गया बी का, और 55 चौका, 55 चौका चौका, ठीक है ना, 55 चौका किसका है, यू सी का एक दिन का कार्य, 5 चौके 20 और 5 चौके 20 और 2 22, ठीक हो गया। यू ए का एक दिन का, यू बी का और यू सी का एक दिन का, लघुत्तम कितना आ गया 220। चलो जी अब देखते हैं, समय डबल, क्यों, बारी बारी की कंडीशन है, क्लियर है भाई, कंडीशन क्या है बारी बारी की, समय तो डबल हो गया। अब देखते हैं फिर वही कंडीशन, जोड़ के नहीं भाग देना है इससे, कभी कोई बच्चा इससे भाग दे 20 और 11 31 और 4 35, 35 से 220 को भाग करें, नहीं, क्योंकि 2 दिन में कितना कार्य किया गया उससे भाग देंगे। तो 2 दिन में कितना कार्य किया, ए करता है 20, बोर्ड पर देखते रहें, ए करता है 20 और बी करता है 11, 31 कार्य हुआ प्यारे बच्चों, यानी कि पहले दिन इन्होंने कितना कार्य किया 31। फिर ए करता है 20, फोकस करें, ए करता है 20 और सी कितना 4, तो टोटल कितना हो गया 24, यानी कि ए सी कितना कार्य करते हैं 24। तो 2 दिन में दोनों कितना करेंगे, जोड़ देंगे, 4 और 1 5 आएगा, 55 कार्य होगा प्यारे बच्चों, यानी कि 2 दिन का कार्य है इनका, 2 दिन का कार्य है इनका, योग कितना है 55, तो 55 से बात किया जाएगा। या आप एक भी कंडीशन और लगा सकते हो, ए लगातार कार्यरत है प्यारे बच्चों, तो यहाँ समय क्या करें, एक का दुगुना, एक ए ने भाई यहाँ पहले दिन भी किया, ए ने अगले दिन भी किया, ठीक है ना, लेकिन ये थोड़ा सा वहीं लग जाए जहाँ निचले वाली कंडीशन से ऊपरले वाली कंडीशन पूरी कटती हो, नहीं तो असली तो चीज़ यही है, ठीक है ना। अगर नहीं कटती तो फिर बारी बारी से कराना पड़ता, ठीक है ना। चलो जी, तो क्या करेंगे 220 को 2 दिन का जो काम बैठा प्यारे बच्चों 55, वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है ना। 55 चौका 220 और 4 दूनी कितना हो गया 8 दिन। अगला क्वेश्चन चलते हैं लेके, 8 दिन, 8 दिन विकल्प में है, सी विकल्प हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, और कैसा बन सकता है, साफ कर दूं, चलो जी बढ़िया गया। एक तो जब भी वीडियो को देखें तो रजिस्टर और पेंसिल लेके एक साथ जब बैठें और देखते रहें और उसे क्या करते रहें, नोट करते रहें। चलो देखो कंडीशन क्या है, गंगा और सरस्वती, इसमें थोड़ा और कुछ नहीं है, तो क्वेश्चन नॉर्मली बस समय की बात है प्यारे बच्चों, समय की। गंगा और सरस्वती अलग अलग काम करते हुए एक कार्य को 8 घंटे और 12 घंटे में कर सकती है, कि जो गंगा है जी और सरस्वती है आपका एस, ये तो करती है 8 घंटे में एक काम को, ये करती है आपकी 12 घंटे में एक काम को। यदि वे बारी बारी से काम करें और 9 बजे, गंगा ने 9 बजे आरंभ किया, अब इसमें समय होगा और कुछ नहीं बची, जोड़ देंगे, यानी कि वही हो गया गंगा सरस्वती गंगा सरस्वती गंगा सरस्वती, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है ना। चलो जी लघुत्तम ले लेते हैं, कुल कार्य 9 बजे में जोड़ना है। गंगा ने जो आरंभ किया ना प्यारे बच्चों वो 9 बजे, और 9 बजे भी सुबह के 9 बजे, यानी कि आपका AM जिसे हम बोलते हैं AM समय आरंभ किया, ठीक है ना, AM। चलो जी 9 बजे में जोड़ना है जो समय होगा, वही कंडीशन तो डबल होगी, आप देख रहे होंगे। आप क्या ले लेंगे, कुल कार्य, तो 8 और 12 का लघुत्तम कितना आ गया 24, 8 3 24, ये आपका गंगा का एक दिन का कार्य हो गया, 12 दूनी 24 सरस्वती का एक दिन का कार्य है। डबल कर देंगे समय को, किसकी वजह से, वही बारी बारी की कंडीशन है, वही नहीं कटता, तो जहाँ तक कटेगा वहाँ तक देखेंगे। 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो कार्य कितना बच गया 4, 5 चौके 20, तो कार्य कितना बच गया 4, यानी कि 8 दिन में 20 कार्य कर दिया बारी बारी से। अब किसे भेजेंगे, गंगा को, गंगा से स्टार्ट हुआ, एक दिन 3 कार्य कर दिया, कार्य कितना बच गया 1। अब किसे भेजेंगे, सरस्वती को, तो प्यारे बच्चों कितना 1/2, अब घंटे हैं ये,
अब क्या करेंगे, यहाँ घंटे के इसने मिनट में पूछ रखा है, तो यहाँ घंटे में पहले ही 60 की गुणा करके यू क्या बना लेंगे, देखिए यू जो शेष है इसे मिनट बना लेंगे। तो कितना होगा, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 9 तो घंटे पूरे हो गए। और आप लोग पता है कितनी बार कटेगा, 30 बार, 30 कितनी होगी मिनट, यानी कि 9.5 घंटे में काम पूरा हुआ बारी बारी से। स्टार्ट कितने बजे किया था, 9 बजे। किस समय कार्य आरंभ किया था, 9 बजे। और 9 बजे में प्यारे बच्चों 9 घंटे जोड़ देंगे, 9 9 18, यानी कि 18:30 बजे। 18:30 बजे का मतलब है 6:30 बजे। 18:30 का मतलब है भाई, 18 का मतलब 6 ही तो होता है प्यारे बच्चों, यानी कि वैसे तो 18:30 है, आप इसे क्या ले सकते हो, 6:30। और क्या होगा आपका AM PM PM, ठीक है ना, PM, क्योंकि शाम के 6:30 बजेंगे, ठीक है ना, यानी कि विकल्प क्या हो जाएगा आपका B। अब 3 क्वेश्चन वे लेकर चलेंगे। मैं बताया था आपको पॉइंट पूरा करने के बाद जो आपको पहले पढ़ा चुका मैं पहली वीडियो में बहुत सारी बात, उनसे संबंधित क्वेश्चन की जिससे आप भूलो ना बात को। क्योंकि प्यारे बच्चों देखो, एक बात होती है कंपटीशन में भी और क्लास में भी, जैसे आप 10वीं 12वीं पढ़ते हो, जो चीज़ हम पढ़ रहे वो तो करंटली हमारे याद है सब कुछ, लेकिन पीछे का हम भूलते रहे, पीछे का हम क्या करते रहे, भूलते रहे, ठीक है ना। वो कब याद रहेगा, वो जब याद रहेगा जब हम उसकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस में होंगे, ठीक है ना। वो जब याद रहेगा, अब इससे थोड़ा ना काम चले, आज आपने बारी बारी से सीख लिया तो इससे थोड़ा ना, ठीक है ना, टोटल सारा वर्क आना चाहिए। तो इसलिए रिवीजन के लिए कि जिससे आप बार बार उसे देखते रहें और आपका वो माइंड में रिवाइज होता रहे, इसलिए मैं बार बार 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछता रहता हूँ जिसके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने होते हैं। तो क्वेश्चन करने का प्रयास किया करो प्यारे बच्चों, और उनके जवाब देने का भी प्रयास किया करो, ठीक है ना। चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। देखते हैं कौन बच्चा इसका जवाब देगा। कुछ बच्चे तो सोचते रहे कि मैं क्यों सोचूं, वीडियो को देखते रहे और सोचते रहे मैं क्यों सोचूं। भाई ऐसा नहीं होता, जब सोचेगा तभी सीखेगा। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। X 20 घंटे में 80 पृष्ठों की कॉपी करता है। X और Y मिलकर 27 घंटे में 135 पृष्ठों की कॉपी कर सकते हैं, तो Y अकेला 20 पृष्ठों की कॉपी कितने समय में कर सकता है। देखिए कौन बच्चा बताओगा इसका जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। A और B शेष काम को 7 दिन में पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। हालांकि कार्य का 37/100 भाग पहले ही पूरा हो चुका है। A द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य B द्वारा 4 दिन में किए गए कार्य के बराबर है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए तेज कार्य करने वाला, देखो बच्चों क्या है जो तेज करता है, आपको वो भी देखना है कि ए में से कौन ए तेज कार्य करता है या बी तेज कार्य करता है, फिर उससे ही कराना है। तेज कार्य करने वाले को कितने दिन लगेंगे, ठीक है ना, तेज कार्य करने वाले को कितने दिन लगेंगे। क्वेश्चन आप लोग देख लें, पढ़ लें, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है। चलो अगला लेकर अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। 40 लोग, भाई क्वेश्चन बड़ा मस्त है, देखते हैं कौन विद्यार्थी इसका आंसर देता है। वैसे तो जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं 2-3 बहुत ही मस्त और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रहते हैं, जो सब कुछ पहले पढ़ा चुका उनसे संबंधित। ये नहीं कि भाई अगली बात पूछ ली आपसे कि आपसे पढ़ा रहा मैं कार्य समय और अभी तक आपको चाल समय नहीं पढ़ा, मैं चाल समय का पूछ रहा या क्षेत्रफल आयतन का, ज्यामिति का, त्रिकोणमिति का, नहीं, उससे संबंधित बात पूछता हूँ जिसने आपको पढ़ा चुका हूँ। 40 लोग किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन प्रत्येक 10 दिन, देखो प्यारे बच्चों बड़ा मस्त है, प्रत्येक 10 दिन के अंतराल में 5 लोग काम छोड़ देते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। यानी कि हर 10 दिन बाद 5 लोग काम छोड़कर जा रहे हैं। अगर यही कंडीशन चलती रही तो ये बताइए कि टोटल काम में कितना समय लगा। इसका भी जवाब आपको कहाँ देना है, कमेंट्स बॉक्स में देना है। अब टाइप नंबर आपका 4 पूरा हो चुका है और उससे संबंधित जो पिछले पढ़ चुके क्वेश्चन, अब टाइप नंबर अगली वीडियो में या अगली क्लास में टाइप नंबर प्यारे बच्चों 5 चलेंगे, कार्य क्षमता लेकर, ठीक है ना, कार्य क्षमता लेकर, ठीक है ना। धन्यवाद।